नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे एसवाईएल के विवाद में अब दिल्ली ने भी दस्तक दे दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के पक्ष को सही ठहराते हुए हरियाणा को पानी न दिए जाने का समर्थन किया। केजरीवाल अपने बयान के बाद न सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि तमाम सियासी दलों के निशाने पर आ गए हैं। उधर सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। उधर एसवाईएल का विवाद अभी भी जस का तस है। पंजाब में अकाली और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नहरों को भरने का काम शुरू कर दिया है, तो हरियाणा सरकार केंद्र और राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी एक बार फिर कर रही है। इस पूरे विवाद के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या चुनावी फायदे के लिए पानी की पॉलिटिक्स में कूदे हैं केजरीवाल, और क्या केजरीवाल का बयान संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है? तो पंजाब के रवैये पर अब तक क्यों चुप है केंद्र सरकार? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर आज एक बड़े पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या चुनावी फायदे के लिए पानी की पॉलिटिक्स में कूदे हैं केजरीवाल? ये पहला बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो दूसरा बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल का बयान संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है? तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो पंजाब के रवैये पर अब तक क्यों चुप है केंद्र सरकार? यह सवाल भी उठ रहा है। वही पंजाब ने एसवाईएल का पानी देने के इससे साफ इनकार किया है, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसका समर्थन करके एक नया विवाद छेड़ दिया है। एसवाईएल पर तीनों राज्यों का पक्ष एक बार सुनिए। हमने शुरू से कहा था कि पंजाब के पानी एक्स्ट्रा नहीं है। पंजाब में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चले गया, कई हमारे रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और पंजाब पूरे देश को खेती अन्न देता है, और हमारे पास पानी ना होने कारण हमने एक फैसला किया कि हम जो पानी नहीं है तो हम कहाँ से दें। सो ये जो एसवाईएल का इशू था, जो कैनार पकी थी, सो क्योंकि पास पानी जा नहीं सकता तो पानी है नहीं, इसलिए वो ज़मीन जो एक्वायर की थी वो सब वापस फार्मर्स को जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि हम एसवाईएल के खिलाफ हैं, क्योंकि पंजाब की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और पंजाब में इस वक्त पानी की कमी है, तो हम उसके खिलाफ हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको तो कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए था, क्योंकि जिस विषय में हम फंसे हैं उस विषय में वो भी अपने आप में फंसे हुए हैं। उनका भी पानी का अपना स्रोत नहीं है, वो भी पानी के प्रांतों के स्रोत से ही लेकर के आते हैं। इसलिए ये जो कैरियर्स, पानी का जो कैरियर है, ये सुरक्षित रहना चाहिए। दूसरे प्रांतों में जैसे हमारा कैरियर पंजाब में सुरक्षित रहना चाहिए, उनका कैरियर पंजाब और हरियाणा दोनों में सुरक्षित रहना चाहिए, तो उनको ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या है सतलुज यमुना लिंक विवाद? ये भी आप देखिए कि पानी के बंटवारे को लेकर किस तरह से कई समितियां भी गठित हुई, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। मार्च 1976 को इंदिरा गांधी अवार्ड में दोनों प्रदेशों के बीच में ये बात सामने आई। एसवाईएल की तयशुदा लंबाई 212 किलोमीटर है। तो ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है। केंद्र सरकार ने 1976 में नहर निर्माण को मंजूरी दी, हरियाणा ने अपने हिस्से का निर्माण करवाया। पंजाब सरकार ने नहर निर्माण ठंडे बस्ते में डाला। हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक देनी पड़ी। इस पूरे विवाद को लेकर सुरजीत सिंह बरनाला के शासनकाल में नहर निर्माण का काम भी शुरू हुआ था, जब बरनाला पंजाब के मुख्यमंत्री थे। आतंकवाद के दौर में फिर रुका नहर का निर्माण। इसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को काम शुरू करने के आदेश दिए थे। 2004 में पंजाब सरकार ने नदी जल समझौतों को रद्द कर एक बिल पारित किया था विधानसभा में, और पानी के बंटवारे से संबंधित सारे समझौते तोड़े थे। विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, फिर हरियाणा सरकार गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस पूरे मामले को सुलझाने के निर्देश भी दिए, और मार्च 2016 में बादल सरकार ने हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया। तो चलिए हम आपको बताया कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या था। हमारे साथ आज के इस बड़ी बहस में बड़ा पैनल मौजूद है। आपको इस पैनल के तमाम जो सदस्य उनसे रूबरू करवाएं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं दुष्यंत चौटाला, सांसद हैं आईएनएलडी से। इसके अलावा हमारे साथ चंडीगढ़ से नायब सैनी साहब जुड़े हैं, राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में।
कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, गन्नौर से विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से, और स्वराज अभियान से हमारे साथ यहां पर मौजूद है रमजान चौधरी साहब। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी हमने मेहमान को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। कई बड़े सवाल इस बड़ी बहस में उठ रहे हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत, एक छोटा सा सवाल, चर्चा की शुरुआत यशवीर जी आज आपसे करेंगे। कादियान साहब, क्या लगता है आपको, अगर हम बात करें एसवाईएल की, और खास तौर पर अभी अगर आज की पूरी डेवलपमेंट्स पर नजर डालें तो पंजाब में जिस तरह से नहर को भरने का काम जो था वो शुरू हुआ, समतल वहां पर जमीन करवाई गई, अकाली दल के नेता वहां पर मौजूद रहे, कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद रहे, तो कुल मिलाकर ये वोट पॉलिटिक्स है, लेकिन इसका खामियाजा सीधे तौर पर हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहना है आपका? रोहित जी, मेरा ये कहना है कि जब जब चुनाव का समय आता है तो एसवाईएल की कहानी नेताओं को याद आ जाती है जी। एसवाईएल नहर में शायद पानी ना हो, लेकिन नेताओं को ये लगता है कि एसवाईएल का मुद्दा बना के वो वोटों की लहलाती खेती कर सकते हैं। और इसीलिए आप ये देखें कि पिछले 9 साल से पंजाब में बादल साहब मुख्यमंत्री हैं, उनको एसवाईएल की याद नहीं आई जी। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो उनको ये ख्याल आया कि भाई हमने ये एसवाईएल का भी कोई मुद्दा और इसके ऊपर वो वोटों की खेती कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। अब जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ इस मामले में है नहीं। अब केंद्र सरकार का रोल शुरू हो जाता है, और ये देखना होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस मामले में हरियाणा के हितों की पैरवी कितनी जोरदार तरीके से करते हैं। वो इसलिए रोहित, क्योंकि हरियाणा में पहली दफा भाजपा की सरकार बनी है, अपने दम पे बनी है। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के लोगों की, हरियाणा सरकार की उम्मीदों का जो केंद्र है वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, बिल्कुल। और एक नया विवाद भी जुड़ा है, अरविंद केजरीवाल भी कूद गए हैं और उनका यह कहना है कि साहब पंजाब के पास पानी नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो एक बड़ा एक सवाल शुरुआत में जो हमने उठाया, कुलदीप जब आपके पास आएंगे, कुलदीप जी क्या कहना है? बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पंजाब में कांग्रेस का स्टैंड अलग, हरियाणा में अलग। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि वो सरकार में गठबंधन में साथ ही है पंजाब में, और हरियाणा में विरोध की स्थिति। देखिए रोहित जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये दो पार्टियों के बीच में विवाद नहीं है जी, ये दो राज्यों के हितों की लड़ाई है जी। इसमें सरकारें आएंगी, सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन प्रांत हरियाणा और पंजाब ही रहेंगे, दोनों भाई रहे हैं। पंजाब ने एक मौका देखा जी, ठीक कह रहे थे यशवीर जी, चुनाव आ गए, वहां पर जो आज के दिन सरकार, गठबंधन की सरकार की परिस्थिति बनी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं निकलने के लिए एक चुनावी मुद्दा ढूंढते हुए ये एसवाईएल के किनारे खड़े हो गए जी। और उन्होंने देखा कि हरियाणा में एक जाट आरक्षण से उलझी हुई कमजोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने पहले ही हरियाणा को जिस आग में झोंक दिया है। एक कमजोर सरकार यहां पर है, एक अनुभवहीन सरकार यहां पर है, एक ऐसी सरकार यहां पर है जिसको न तो एसवाईएल मुद्दे की समझ है, न एसवाईएल मुद्दे की लड़ाई लड़ने की कोई ताकत है। तो बादल साहब ने झपट्टा मारा है और हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ की है। ये सवाल इस चीज का नहीं है कि कांग्रेस पंजाब में क्या कह रही है या कांग्रेस हरियाणा में क्या कह रही है। दोनों तरफ दलों की परिस्थितियां बदलेंगी, आएंगे जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा को पानी का हिस्सा कब मिलेगा। अब जबकि आशा बंधी थी, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में इंटरफेयर कर रहे थे, तो ये एक नई परिस्थिति जो बना दी गई है हरियाणा के हितों के विपरीत। कहां है वो प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना कहते थे जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में? बादल साहब की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस प्रकार से नहर के साथ छेड़छाड़ करें या खोद के रख दें। लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो हरियाणा में अनुभवहीन और एक कमजोर सरकार। ठीक है, आपका कहना है कि हरियाणा सरकार की कहीं ना कहीं गलती है। माफी के साथ कुलदीप जी आपको रोक रहा हूं, दुष्यंत चौटाला साहब के पास चलेंगे। दुष्यंत जी, किस तरह से आप देखते हैं पूरा विवाद, तमाम सियासी पार्टियों का स्टैंड, आपकी पार्टी का स्टैंड? देखिए, जो वाकया हरियाणा और पंजाब के बीच नहीं आज देश में चल रहा है, जहां एक फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का एसवाईएल का संज्ञान ले रहा है, दूसरी ओर पर पंजाब असेंबली
गैर कानूनी तौर पर एक बिल पारित कर कर सारी जमीन और सारी जो कंस्ट्रक्शन एसवाईएल की थी उसको डी नोटिफाई करती है, पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है। आज पंजाब सरकार अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझ रही है। दूसरी ओर पर जिस तरह मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि प्रदेश सरकार का फेलियर रहा है, आज मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां इंटरवेंशन की जरूरत है, केंद्र की सरकार भी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर आगे चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए कोई कदम उठाने के लिए लाचार है। आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि पानी की किल्लत पंजाब में है इसलिए हमें एसवाईएल का पानी नहीं चाहिए, तो मैं दिल्ली की सरकार को बोलना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर भी पानी की किल्लत है और अगर दिल्ली को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो जो पानी हरियाणा से यमुना का दिल्ली में आता है उसमें से हमारा हिस्सा हमें देने का काम करे, जो एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा के खेतों में आना था, और मुनक हेड से उस पानी का बंटवारा कीजिए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता से माफी नहीं मांगेंगे तो हम दोबारा अपने हकों के लिए, चाहे हमें मुनक हेड बंद करना पड़े, हमारा पानी लेंगे। और जहां एसवाईएल की बात है, जब अमरिंदर सिंह जी ने असेंबली के अंदर पारित कर इस ट्रीटी को कैंसिल किया था, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग करी गई थी, जो आज लगभग 12 साल के बाद हेयरिंग में आया। निरंतर हमारे प्रयास रहे कि हम राष्ट्रपति से मिलकर इस पर चर्चा भी करें और तुरंत प्रभाव से इस पर फैसला कराएं। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब आदेश दिए तो आदेश के अनुसार लॉ मिनिस्ट्री के माध्यम से इस पर फैसले की सुनवाई भी होनी शुरू होगी, और जब पंजाब अपना पक्ष हार गई तो घबराहट के अंदर पंजाब ने ऐसा कदम अपनी असेंबली में उठाया। जी, अब मैं यहां पर नायब सिंह सैनी साहब के पास चलूंगा। नायब सैनी साहब, क्या कहेंगे आप? पूरा विवाद, सरकार भी विरोध कर रही है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है कि गलत हो रहा है, यानी इस मसले पर सब एकजुट है, लेकिन बावजूद इसके पानी का कोई पता नहीं है, नहर का कोई पता नहीं लग रहा है, एक स्थिति साफ होती हुई नहीं दिख रही, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। जी, नायब सिंह सैनी साहब। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और जो केजरीवाल जी ने भी कहा है, हाँ जी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पंजाब सरकार ने और उसके जो पूरे के पूरे विधानसभा ने एक मत जो पारित किया है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमने विधानसभा के अंदर भी इसकी कड़ी निंदा की है और सर्वसम्मत से इसका प्रस्ताव भी पास किया है, क्योंकि जो ये संघीय ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ उन्होंने की है। ये ना उनके लिए अच्छा है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये सारा का सारा विषय अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है। और जैसा विधानसभा के अंदर हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब बैठे हैं, कुलदीप जी यह भी बात कर रहे थे, देखो इसके अंदर राजनीति से हट करके आज हमें जो हरियाणा की एक ये रीड है और इसके बगैर ये लाइफ लाइन है हमारी, और इसके ऊपर जैसा इन्होंने कहा है, हमने कहा भी है कि सभी दल सर्वसम्मत आकर के इसके ऊपर राजनीति न करें, राजनीतिक रोटियां न सेकें, और बैठ करके विधानसभा के अंदर इसका एक सोल्यूशन निकल सकता है। जिस तरीके से उन्होंने भी विधानसभा के अंदर पारित किया, हम भी इकट्ठे होकर के, और क्योंकि आज भी हमारे सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी का टाइम आज लिया और इसके ऊपर वहां पर भी उसका विरोध दर्ज किया है कि जो पंजाब सरकार ने किया वो गलत किया। ठीक है, ये आपकी पार्टी का पक्ष है, पूरा का पूरा हाउस है, उस हाउस एकजुट होकर के इसके ऊपर जो भी निर्णय। जी, अब आपको रोकूंगा, इसके बाद हम अगले सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले स्वराज अभियान से जुड़े रमजान चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। एक जैसे अभी निंदा प्रस्ताव पारित किया। जी चौधरी साहब। रोहित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एसवाईएल जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा होते हुए भी एक सामाजिक मुद्दा है, जहां तक मैं समझता हूं और हमारी समझ बनती है। लेकिन जब सरकारें, जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, और चुनाव टलने के बाद या सरकारें बनने के बाद ये मुद्दा बहुत गौण हो जाता है, और मैं समझता हूं कि मुद्दा रहता ही नहीं, ऐसा लगता है कि इसका कोई महत्व नहीं रहता। तो आप देखिएगा 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ
उस वक्त से ये मुद्दा उठता रहा है। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के वक्त भी 6 नदियों के जल का बंटवारा हुआ था। उस वक्त से 1955, 60 और 80 में तो तीनों कांग्रेस की सरकारें थी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। उसके बावजूद भी जो समझौता हुआ था, तुरंत जैसे ही इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, उसके बाद तमाम समझौतों पर एक तरह से पानी फिर गया था। तो आज जो बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि अगर सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर नेक नियति से और सही तरीके से इसको निपटाया जाए तो ये मुद्दा निमट सकता है। लेकिन मुद्दे अगर को निपटाया कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है और आज हम बड़ी बहस में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, तमाम सियासी पार्टियां इस मसले पर एक साथ खड़ी है कि साहब हमें पानी चाहिए, लेकिन इस मसले का हल कैसे हो? क्या सिर्फ बयानबाजी से हल निकलेगा? बड़ा सवाल ये कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर अब तक चुप क्यों है? क्या अगर केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में भी चुनाव लड़ना है, तो लेकिन सरकार तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के, ये तमाम बातें केंद्र की चुप्पी क्या कुछ कहती है? दुष्यंत, आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ। क्या कहेंगे, केंद्र सरकार को इस पूरे मसले पर क्या इंटरवीन नहीं करना चाहिए? केंद्र सरकार आज इस हालात में है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को बचाने के लिए इंटरवेंशन से दूर हट रही है। 10 दिन हरियाणा प्रदेश में आगजनी हुई, केंद्र सरकार 10वें दिन जाके जागी। आज भी जहां पंजाब बनी बनाई नहर को तोड़कर उसमें मिट्टी भरने का काम कर रहा है, केंद्र सरकार आंखें बंद कर बैठी है। जब व्यवस्था पूरी तौर पर बिगड़ जाएगी उसके बाद केंद्र सरकार कदम उठाएगी। और मैं तो इतना बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश सरकार का फेलियर है। अभी प्रदेश सरकार के मंत्री को मैं सुन रहा था, कहते हैं कि हमें सबको एक होना चाहिए। हम सब एक होने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कुलदीप शर्मा जी की भी इसके लिए मना नहीं करेंगे। क्यों नहीं आप सभी 90 विधायक और सभी 15 के 15 सांसद प्रदेश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर इंटरवेंशन की बात करें। जब प्रदेश के गवर्नर से नहीं रोका जा रहा तो उससे ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो माननीय राष्ट्रपति जी हैं। क्यों नहीं आपकी सरकार पहल कर रही? आज सांसद जाकर मिलते हैं तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिलते हैं। क्यों नहीं बचे हुए 5 सांसद इस प्रदेश के जो अच्छा और सुझाव हैं उनको आप साथ ले जाने का काम ये एक अच्छा सुझाव दुष्यंत की तरफ से इस पूरे मसले पर आया है, दुष्यंत चौटाला साहब ने दिया है, वो सामने आती जी। कुलदीप जी क्या कहेंगे, केंद्र सरकार की चुप्पी और अभी दुष्यंत चौटाला जी ने जो सुझाव दिया, बिल्कुल हरियाणा का मसला है, हम सब कहते हैं एक है, तो क्यों ना सब लोग मिलकर इस पर बात करें और इस तरह से बात करें। मैं सहमत हूं जी, मैं सहमत हूं अजीज दुष्यंत चौटाला जी का जो सुझाव आया है, मैं इस बात से सहमत हूं। ये हरियाणा के हितों की लड़ाई है। जैसे मैंने पहले कहा था, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा के हितों की लड़ाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केवल उनकी पार्टी के सांसद आज प्रधानमंत्री से मिले, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद नहीं हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं हैं? क्या और राज्यसभा में हमारी पार्टियों के सांसद नहीं हैं? उनको साथ लेकर जाते तो सरकार को मजबूती मिलती। कहीं ना कहीं हरियाणा के हितों में हरियाणा की राजनीति एक रंग में दिखाई देती। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है उसका आप देख लीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आज समय है एकजुट होकर हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने का। हम हरियाणा के 90 विधायक में से 15 विधायक कांग्रेस के हैं, 19 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। मैं समझता हूं सब इस बात के लिए सहमत हैं कि अगर सरकार को हमारी जरूरत है, हमारे खून पसीने की जरूरत है, तो हम सरकार के साथ हैं। चाहे हमारे राजनीतिक मुद्दों में हमारी अलग बहस हो, लेकिन जहां सरकार हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ेगी, हम इस लड़ाई में हरियाणा के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित जी एक बहुत बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर जो न्यायपालिका की व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। न जाने कितने सालों से न्यायपालिकाओं में उलझा पड़ा है ये मुद्दा। 2004 से तो रेफरेंस के बाद आज उसको भी 13 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार लेकिन कोर्ट में ये मुद्दा आज तक अब जाकर ये सिरे चढ़ने की तरफ बढ़ा है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इस बात पर, इस सारे मुद्दों पर प्रश्न चिन्ह लगवाती रहती है। अगर न्यायपालिका इस बात को सोचे कि 2 स्टेट्स के बीच में मुद्दा है, देश के भविष्य के, दोनों प्रदेशों के भविष्य की बात है,
लोगों के बीच में अमन चैन भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है, हुआ है पहले भी, मोर्चे लगे हैं, न्याय युद्ध हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं समझेगी कि ये मुद्दा सुलझाना चाहिए, प्रायोरिटी पर सुधारना चाहिए, कि डे टू डे सिटिंग पर आए, जब तक न्यायपालिका ऐसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुलझाने की प्रायोरिटी लेकर नहीं चलेगी, मैं समझता हूं ये मुद्दे इसी प्रकार से उलझे रहेंगे। देश के संघीय ढांचे पर एक बड़ा गहरा प्रहार हो गहरा रहा है। प्रहार। और इसी सुप्रीम तरह से कोर्ट अगर का इस जो मसले पर फैसले- आपका ये कहना है कि अगर मसले को नहीं सुलझाया कैसे जाए, इस पर जोर देने की जरूरत है। नायब सैनी साहब बताइए, एक बड़ा सवाल बड़ी बहस में उठा कि सब लोग आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े, हरियाणा के हितों की बात है। दुष्यंत ने अभी सुझाव रखा, इन्होंने कहा कि साहब सारे सांसद सारे विधायक जाने के लिए तैयार हैं। कुलदीप जी ने इसका समर्थन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है। तो क्यों नहीं सबका साथ लिया जाता ताकि हरियाणा का तो विकास हो जाए सर? नहीं, हमने 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 इस बात के लिए रोहित जी मना नहीं किया। हमने तो विधानसभा के अंदर एक मत से उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव पास किया, और हमने अभी जो हमारे सांसद मिले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का टाइम भी लिया, और हम तैयार हैं। आप सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं वो एक राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके इस मसले के ऊपर, क्योंकि ये हरियाणा की लाइफ लाइन है, इसके अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसके अंदर आपने देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जब पीछे आदरणीय चौटाला जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और तब हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इसको प्रत्याग पत्र भी दिया था, और वो मंजूर भी हुआ था। 9 महीने पहले वो मंजूर हो गया था, क्योंकि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि सभी रल मिलकर के, सभी दल, पूरा का पूरा हाउस एकजुट होकर के इसके ऊपर काम करे, और जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलो, जैसे अभी सुझाव दुष्यंत चौटाला जी ने दिया कि माननीय जो राष्ट्रपति जी महोदय उनके जाकर के इस बात को रखें, हम इसके लिए तैयार हैं। हमने कभी मना नहीं किया, क्योंकि ये हरियाणा की लाइफ लाइन है। इसके लिए हम सब बिल्कुल। सैनी साहब, दुष्यंत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस जवाब पर। दुष्यंत क्या कहना चाह रहे हैं, आप सुन लेते हैं उनको भी। सैनी साहब, मैं तो मंत्री जी से इतना पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि विधानसभा पारित करेगी, आज 3 दिन का समय बीत चुका मंत्री जी, विधानसभा सिर्फ आश्वासन, रेजोल्यूशन या निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर पंजाब के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रदेश के गवर्नर कर सकते हैं। गवर्नर, क्योंकि दोनों स्टेट्स के जॉइंट फोर्सेस हैं, वो इस पे फैसला लेने में पूरी तौर पर सक्षम है नहीं है, इसके ऊपर भी लोग सवाल उठाने का काम कर सकते हैं। मगर क्या आपकी ओर से राष्ट्रपति को मिलने का कोई प्रस्ताव रखा गया? क्या प्रदेश की सरकार ने जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करी उसके अंदर विपक्ष की सोच को अपने साथ जोड़ा गया? और क्या अगर दिल्ली की सरकार कहती है कि हम पानी नहीं लेंगे एसवाईएल का, तो क्या आपने कोई फैसला लिया है कि उस पानी की भरपाई आप दिल्ली के पानी को रोककर करने का काम करेंगे? बिल्कुल। इसका जवाब सैनी साहब आपसे लेंगे। कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दोनों का जवाब आपसे एक साथ लेंगे। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात ये मैं पूछना चाहता हूं जी। माननीय हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ने आज कैमरा पर कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, निंदा प्रस्ताव पास किया है, ये हुआ है। तो आज जब प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तो क्यों नहीं इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस के सांसदों को साथ लेकर गए? बताएं पहले इस बात को जी। अगर ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सारे हरियाणा को साथ लेकर ये लड़ाई लड़ें तो इनको ताकत मिलेगी। जी सैनी साहब, जवाब दीजिए कुलदीप जी और दुष्यंत दोनों की बातों का। दोनों ने सवाल पूछे हैं, बड़ी पार्टियों ने दोनों बड़े ये बुनियादी सवाल। ये मैंने बात कही है, क्योंकि आज कल रोहित जी मैंने अभी कहा भी है आपसे भी, कल इसके ऊपर विधानसभा में चर्चा हुई है, पूरा हाउस एक हुआ है, और उसके बावजूद आज लोकसभा के अंदर भी हमारे सभी सांसदों ने इस बात को उठाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी
प्रधानमंत्री साहब, जी से इस लोकसभा विषय को के लेकर अंदर टाइम आपके लिया किसी भी और सांसद हम ने चाहते सवाल हैं ये कि है- हमने सवाल ये है कि आप लोगों को भ्रमित करने का नाम काम ना करें। मैं इकलौता जना था जो 8 तारीख को बोला था सभी इस मुद्दे दलों पर। का इस विषय को ऊपर साथ चाहिए। जी मैं यही बात कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर 2 दिन कल भी इसी बात को लेकर के चर्चा हुई, आज भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई और हम चाह रहे हैं कि सभी जो हाउस है पूरा का पूरा, जितने भी सांसद हैं और जितने विधायक हैं, सभी एकजुट होकर के इस मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी को मिले, ताकि ये जो हरियाणा की लाइफ लाइन है इसको हम बचा सकें। चर्चा और करने से जो क्या बात आप पंजाब को आपने रोक ये पाए उस केजरीवाल जी ने आज कही रिवर है, को बंद ये करने से? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज उसको ये खुद मालूम होना पंजाब के चाहिए विधायकों ने जगह पर जाकर मिट्टी से भरने का काम किया बनी बनाई नदी को। जी इसके लिए अभी जो वहां पर हुआ है उसकी भी हम निंदा करते हैं और जैसा मैंने कहा भी है कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये हरियाणा की एक लाइफ सैनी साहब तैयार है, इसको बचाना तैयार है हम सब दलगत ने, राजनीति और से इसको ऊपर उठने के एकजुट लिए, होकर तो साहब माननीय उठने तो प्रधानमंत्री दीजिए। जी, माननीय राष्ट्रपति जी से हम सब। जी कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैनी साहब जवाब आप ही को देने निंदा हैं सबके करने सवालों से का। आपको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। वो- नहीं, किसने रोका है? वक्त निंदा साथ करने रहने से का है, आपको लेकिन अपने अधिकार हमने नहीं बड़ी मिलेंगे। हास्यास्पद- चौटाला एक साहब मंच है, कहते थे विधानसभा अधिकार के मांगने अंदर से नहीं मिलते, सभी दलों छीनने को पड़ते। हमने आज कहा है, पंजाब आप अपने एकजुट अधिकार होकर छीन इसको रही निर्णय है कीजिए। और आप विफल है पूरी तौर पर। जी कुलदीप शर्मा जी, आप भी सवाल पूछना देखिए, चाह रहे थे सैनी साहब से। बड़ी ये हास्यास्पद सारा का स्थिति सारा में ये विषय सरकार पहुंच माननीय गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अरे विचार सवाल किया हरियाणा है। के हितों का ये है, संघीय तुम निंदा ढांचे को प्रस्ताव ऊपर कर रहे हो। एक मैं चोट है। आपके इस निंदा अगर- प्रस्ताव की निंदा करता हूं कि आप सिवाय निंदा प्रस्तावों से बाहर निकलकर कहीं इस लड़ाई को, हरियाणा के हितों की लड़ाई को सिर्फ कमजोरी तो नहीं कर रहे। आप आवाज उठा कर रहे हो। कुलदीप आप क्यों जी, नहीं गए हैं आप राष्ट्रपति लोगों के पास? की आप पीछे क्यों नहीं सरकार गए हैं रही है। प्रधानमंत्री के मैं पास? आपसे प्रधानमंत्री एक बात आपके पूछना हैं, चाहता हूं। सारे आप देश लोगों के की हैं। सरकार रही है, पंजाब के अंदर आपकी सरकार रही है, केंद्र के अंदर आपकी सरकार रही है। आज आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में आप लोगों ने क्यों नहीं इसका निर्णय किया? और आज हम कह रहे हैं कि आपको इस शायद निर्णय को हम इतिहास करेंगे। नहीं पता आपने सारा। तब सोचना चाहिए था। ये आपकी दोनों तरफ सरकार थी, केंद्र में नहीं, भी आपको आपकी इस सरकार इतिहास का थी। पता नहीं है। जी कुलदीप जी, आप बताइए, इतिहास को बताइए आप। मैं बताना चाहता हूं कि 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब पंजाब ने टर्मिनेशन की थी। ये शायद आपको नहीं पता है। कांग्रेस के सभी दलों के सांसद गए थे, प्रधानमंत्री जी से मिले थे और तब राष्ट्रपति जी ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। ये तो कहीं ना कहीं मैं जैसे कहा है, एक मूल प्रश्न है और वो ये है कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी जुडिशरी है, वो इतना समय क्यों लगा रही है इन केसेस को फैसला करने में? जी ये क्यों राजनीति इसमें को वक्त बढ़ावा लग मिल रहा है, ये क्यों? भी एक बड़ा बुनियादी सवाल उठता है। यशवीर कादियान साहब आपके पास आऊंगा। कादियान साहब क्या कहेंगे आप? क्या इस पूरे मसले पर, ठीक है, एक बड़ा जिसे कहा जाए बहुत बड़ा बेहतर सा एक सवाल भी उपजा इस पूरी चर्चा के दौरान कि साहब अभी तक हम तो निंदा कर रहे हैं, हम भर्त्सना कर रहे हैं, वहां पर बिल भी पारित हो गया, वहां पे नहर समतल की जा रही है, ठीक है, हमें संविधान के दायरे में रहकर सब कुछ करना है, लेकिन जिस तरह से भी यहां पर एक सुझाव आया, तो क्या लगता है कि क्या सरकार सब दलों को साथ नहीं कर पा रही है? दल भी तैयार बैठे हैं, कोई इनिशिएट तो करेगा, नेतृत्व तो करेगा। क्या इस तरह का वैक्यूम आप देख रहे हैं इस वक्त? यशवीर जी। रोहित, मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरा अपना राजनीतिक अनुभव ये है, कोई भी जो समस्या है उसमें ऐसा लगता है कि जो सरकार होती है उसके पास तो जो कहने के लिए होता है, हम सुझाव देंगे, हम इसके ऊपर आग्रह करेंगे, हमारी उनको सलाह है, उनको ऐसा करना चाहिए, ये हमारा उनको मशवरा है। आमतौर पे जो सरकार की बोली है वो ऐसी हो जाती है। और विपक्ष है, ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं के समाधान का ज्ञान उनके पास है,
वो एक से एक नए आइडिया फेंकते रहते हैं और ये बताएंगे कि साहब इस समस्या का समाधान इस तरीके से हो सकता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हकीकत में ये बताना चाहूँगा, हरियाणा, पंजाब और केंद्र के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब एक ही पार्टी की केंद्र में भी, हरियाणा में और पंजाब में सरकारें रही हैं, और तमाम जो पार्टी के जो महानुभाव हैं वो इस वक्त हमारे साथ इत्तेफाक से चर्चा में विराजमान है। जैसे कि मैं बताऊं कि एक दौर ऐसा था जब वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में लोकदल पार्टी और भाजपा सरकार थी, और पंजाब में राष्ट्रपति शासन था। एसवाईएल का समाधान आज तक नहीं हो पाया। उसके बाद स्थिति ऐसी आई कि केंद्र में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, भजनलाल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और पंजाब में बेन सिंह जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। तब उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद में भी ऐसे कई मौके आए जब वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पंजाब में बादल साहब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद ऐसे भी मौके आए जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह वहां पे प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। नई समस्या का समाधान हुआ। अब फिर से वही दौर है कि पंजाब में भाजपा और अकाली दल की सरकार है, बादल साहब मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में भाजपा और भाजपा के अपने दम पे सरकार है, लेकिन इस मामले का समाधान नहीं हो रहा और नरेंद्र मोदी जी वहां पे प्रधानमंत्री हैं। रोहित जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो बात हो रही है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिया गया, लेकिन कानूनी तौर पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो एक सुझाव जो आएगा वो बाइंडिंग नहीं है। अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बात कही जाती है वो बाध्यकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रमजान चौधरी साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा। मैं रोहित जी एक बात कहना चाहता हूं कि अब जो ये साथी एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, ज्यादातर इन्हीं का राज रहा है और सरकारें रही हैं, और आज जो बिहेव दिख रहा है, जिससे सबसे बड़ा खतरा जो लग रहा है, जिस तरह से पंजाब के कांग्रेस, अकाली और अब आम आदमी पार्टी बिहेव करी, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक अलग प्रदेश, अलग मतलब राष्ट्र हो, और हरियाणा के साथ ही ऐसे बात कर रहे हैं मिलने की कि जैसे हम अलग राष्ट्र हों, और एक संघीय ढांचा को जो बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अलग वहां चल रहा है, मामला चल रहा है, और केंद्र सरकार इंटरवेन नहीं कर रही, राज्य अपने अपने तरीके से अपने अपने अधिकार। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सब कह रहे हैं संघीय ढांचे पर खतरा, लेकिन इस खतरे से कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल। और मैं अपने जो तीनों यहां पर हमारे साथ सियासी दलों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, इनसे ये सवाल जरूर करना चाहेंगे कि संघीय ढांचे को कौन बचाएगा। क्या कोई आसमान से कोई आएगा हमें इस संकट से बाहर निकालने के लिए? एक ऐसा विवाद जो सालों से खींचा आ रहा है, आज इस स्थिति में पहुंच गया, और अब भी हम इस पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम इस पर सिर्फ अभी इस पर सिर्फ बातें हो रही है। इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका हो? हालांकि यह भी नहीं कह सकते कि साहब इतना बड़ा विवाद है, टेलीविजन में 10 मिनट में बैठ के हम लोग इसको सुलझा दें, लेकिन इस दिशा में क्या सही अप्रोच होनी चाहिए? क्या हमारा प्रदेश, क्या हमारी प्रदेश की सरकार ने वो दिशा पकड़ी है या नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। दुष्यंत जी आप हमारे साथ बने रहिए, नायब सैनी साहब आप भी बने रहिए, कुलदीप जी आप भी बने रहिए, यशवीर जी आप इस ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बड़ी बहस जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान बड़ी बहस में बने हुए हैं और आज हम हरियाणा के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एसवाईएल का ये विवाद और कितना लंबा खींचेगा, क्यों इस विवाद का हल ढूंढने में अब तक हम लोग विफल रहे, हमारी सरकारें या तमाम सियासी पार्टियां विफल रही, और अब भी एक अजीब सी स्थिति, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। कुलदीप जी ये बताइए, आपका भी एक लंबा अनुभव है, अगर हम कहें कि साहब ठीक है पार्टी लाइन से उठकर तमाम पार्टियां कहते हैं कि नहीं हम सबके साथ हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो उस मुद्दे पर, लेकिन बावजूद इसके इसका हल ढूंढने में फिर हम नाकाम है। देखिए, मतलब एक शाश्वत मुद्दा बनता जा रहा है ये। देखिए, हम राज्य के हित में
जी। हमें हालांकि 15 दिन के लिए सदन से निकाला हुआ है, ये सबको साथ लेकर बात करते हैं। कांग्रेस को बाहर निकाल के रखा हुआ, कौन सा रेजोल्यूशन पास हो रहा था विधानसभा में हमारे बिना? निंदा प्रस्ताव हो रहा था, जिसकी हमने कहा है कि सरकार को सबको साथ, हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन आज के दिन एक परिस्थिति ये है कि जो हरियाणा के गवर्नर है वही पंजाब के भी गवर्नर हैं जी। और पंजाब के गवर्नर को देखना चाहिए कि देश के संघीय ढांचे पर अगर प्रहार हो रहा है, अगर आज हम गवर्नर साहब से मिले थे, गवर्नर साहब ने कहा वो रिपोर्ट मंगवाएंगे कि नहर को आटा जा रहा है, नहर को में जेसीबी चल रही है, सारी रिपोर्ट मंगाकर वो होम मिनिस्ट्री के पास इस रिपोर्ट को भेजेंगे और वो ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अभी तक इस बात को भी समझना होगा कि पंजाब की असेंबली द्वारा पास किया गया बिल अभी कानून नहीं बना है। हमने राज्यपाल महोदय से कहा है कि ऐसे कानून पर दस्तखत ना करें और इसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि संघीय ढांचे के ऊपर देश के राष्ट्रपति देश के संविधान के रक्षक भी हैं, हम राष्ट्रपति महोदय से भी समय मांग रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने तो मांगा नहीं है। ये सरकार तो अपने एमपीज को लेके प्रधानमंत्री से मिलके, लेकिन प्रधानमंत्री की मजबूरी है, पंजाब में उनकी पार्टी और अकाली दल की सरकार है, चुनाव उनके सिर पर है। आज वो कह रहे हैं कि चलो 2017 का चुनाव जीत लो, उसके बाद जब हरियाणा की बारी आएगी हरियाणा को देखेंगे। राजनीति हो रही है, हरियाणा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हरियाणा की जो आज रूलिंग पार्टी है वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि अगर आज वो चूक गए तो फिर कभी भविष्य में ऐसा मौका नहीं आएगा, आप शायद नहीं लड़ पाएंगे। जी दुष्यंत, आपसे भी यही सवाल। आप प्रदेश के युवा सांसद हैं, नई पीढ़ी के सांसद हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, लेकिन सवाल यही है कि कई पीढ़ियों से यह मुद्दा चला रहा है, इसका हल किस तरह से हो, इस पर कोई कंक्रीट बात नहीं हो पाई आज तक और ना ही होती हुई दिख रही है। तो इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है फिर? रोहित जी, मैं पहले तो जो काद्यान साहब ने बात रखी थी कि बड़े लंबे अरसे से ये चीजें चलती आ रही है, कोर्ट में पेंडिंग थी, विधानसभाओं ने कैंसिल करी, मैं उस पर जवाब दूंगा कि पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि एक ट्रीटी के तहत एक नदी बनी, नहर बनी, और उस नहर को जब तक गवर्नर ने साइन नहीं किया उसके पैसे भी हरियाणा सरकार के पास पहुंचा दिए जाते हैं, उस नहर को भरने का और तोड़ने का काम भी शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की परंपरा हमारे देश के अंदर चलेगी तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। फिर तो हरियाणा सरकार को जितने नेशनल हाईवेज पंजाब में जा रहे हैं उन नेशनल हाईवेज को तोड़ देना चाहिए। क्या हम इस स्थिति में चले जाएंगे जब हम अपने स्टेट राइट्स की बात करेंगे, देश के राइट्स की बात नहीं करेंगे? क्यों प्रधानमंत्री आज मम बैठे हैं? हरियाणा को तो वो अपना दूसरा घर मानते थे, क्यों आज अपने सांसदों के साथ बैठने के बावजूद भी वो कदम नहीं उठा पा रहे जिसके तहत आज वो इस चीज को रोक पाए? और अगर इसी तरह के वाक्य हमारे देश में चलेगा तो हरियाणा को भी दिल्ली में पानी जो जाता है वो नदियां तोड़ देनी चाहिए, वो पानी डाइवर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे किसान के खेत भी आज, हमारे लोगों के घर भी आज सूखे पड़े हैं। मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अमेंडेड एक देश हैं, हम संविधान की गरिमा के अंदर बंधे हुए हैं, और आज जब 125 साल अब भीमराव अंबेडकर के बना रहे हैं तो हमें संविधान को सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और संविधान के अंदर 3 बॉडीज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, लेजिस्लेटिव हो या फिर जुडिशियल हो। और जब आज जुडिशियल बॉडी के सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर ये मामला है तो क्या एक स्टेट असेंबली इस मामले को कैंसिल कर सकती है? क्या आज हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुके? ये पंजाब सरकार का कहना है, और ये एक नया ट्रेंड हमारे देश के अंदर शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे तो फिर तमिलनाडु, कर्नाटका भी इसी तरह लड़ेंगे। जी, और देश के अंदर हम नायब सैनी साहब से जवाब ले लेते हैं, करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है, इसका जवाब सरकार दे। जी नायब सैनी साहब बताइए। सब वैसे ये तो सचमुच कहा जाए कि जिसे हम कहते हैं दादागिरी, ये दादागिरी हुई कि लीजिए पकड़िए अपने पैसे, हम तो समतल कर देंगे, समतल कर दी, और हम बैठे बैठे सब देख रहे हैं। नहीं, वो अनिल जी जो उन्होंने पैसे की बात कही है, वो जब पैसा जमा कराया था आज तो उसका जो हमें पानी मिलना था SYL का, और उससे जो हमारे हरियाणा को लॉस हुआ है, हर साल
1000 करोड़ रुपए का लॉस, हमारी फसल कम हो रही है उस पानी के बिना, उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और वो पैसा जब जमा कराया था 1000 करोड़ रुपया 1974 के अंदर इस नहर के लिए, और जो एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि इसके अंदर जो हमारे हिस्से का पानी है वो पानी हरियाणा को मिलेगा। परंतु जैसे ये कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं, पीछे किसकी सरकारें रही हैं, ये मामला क्यों नहीं सुलटा, और आज इस प्रकार की, क्योंकि चुनावी माहौल है उसके अंदर फिर यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति एक पैदा हुई है। और उसके अंदर हमने ये बात कही है कि सब एकजुट होकर के हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे और उसके अंदर ये हस्तक्षेप करेंगे, और हम अपने हिस्से का जो पानी है हम उनसे आज भी ये बात कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा हमें दे। हम उनसे कोई उनके हिस्से का पानी नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं, और केंद्र सरकार उसके अंदर हस्तक्षेप करेगा और इसका हमें जरूर न्याय मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो ये विधानसभा के अंदर एक पूरे हाउस ने एक ये कानून बिल पास किया, इसकी हमने निंदा भी की है, और ये केंद्र सरकार माननीय राज्यपाल महोदय के ध्यान में भी हमने लेकर के आए हैं। और जब हम हमारा भी पूरा का पूरा हाउस केंद्र सरकार के पास जाएंगे हम इकट्ठे होकर के, तो इसके अंदर एक सवाल सैनी साहब, या दुष्यंत चौटाला आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दुष्यंत, क्या कहना है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप सैनी साहब की मामला बात? सारा का सारा पेंडिंग है। रोहित, मैं सैनी साहब से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से उनने वाक्य रखा कि हमने 1000 करोड़ रुपया जमाया था, आज पंजाब ने 191 करोड़ रुपया हमें वापस देने का काम किया है, क्या हरियाणा सरकार अब पैसा वापस लेकर एसवाईएल को भूलना चाहती है? इसका स्पष्टीकरण जरूर सैनी साहब हमें देने का काम करें। सैनी साहब बता दीजिए। नहीं, हम पैसा नहीं लेना चाहते, हम ये पैसा नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर उसको हम देखते हैं तो, क्योंकि ये जो एसवाईएल का पानी है ये हमारे हरियाणा के लिए एक लाइफ का ये हमारा मुद्दा है, और उसके अंदर क्योंकि जो हमारे हिस्से का पानी है, जो एग्रीमेंट भी हुआ है उसके अंदर हम चाहते हैं, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, उसके अभी जो उसका निर्णय आएगा उस निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। परंतु उन्होंने जो विधानसभा के अंदर ये बिल पास किया है उसके ऊपर संघीय ढांचे के ऊपर एक चोट है। परंतु हम इसका पूरा डट करके, और चाहे हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या केंद्र सरकार, हम सब मिलकर के, जैसे हमने आपसे अपील भी की है कि सभी दल मिलकर के केंद्र सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे, हम जाकर के तो सभी दल तो तैयार हैं, आप सभी दलों के साथ राष्ट्रपति भवन जाने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं क्या? सहयोग की जरूरत है, इसके अंदर राजनीति की जरूरत नहीं है। अच्छा, राजनीति कर कौन रहा है ये बताइए? हैं जी, कौन राजनीति कर रहा है? सब लोग कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी कह रहे हैं पानी आना चाहिए। राजनीति की बात नहीं है। जैसे अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी पीछे लगातार किन की सरकारें रही हैं, ये मुद्दा तो अब हमारी सरकार के समक्ष आया है। पीछे लगातार कांग्रेस की पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर ठीक है सैनी साहब, ये बातें हमने अब इस मंच पर कर ली पहले भी कि सबकी सरकारें रही, सब कुछ रहा, लेकिन ये नहीं हुआ। अब आपकी सरकार है, इसलिए आपसे ज्यादा सवाल हो रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं दूसरा घर। हमने अपील भी की है अनिल जी, हमने अपील की है विधानसभा के अंदर सभी दलों से अपील किया कि आप एक मंच के ऊपर आइए, और केंद्र सरकार से हम सारी की सारी स्थिति, जैसे माननीय राज्यपाल जी को भी इस स्थिति से अवगत कराया गया है, और केंद्र सरकार से भी अवगत करा करके इसके अंदर हस्तक्षेप करके, ताकि जो हमारे हिस्से का पानी है, चाहे हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वार के ऊपर दोबारा फिर जाना पड़े। साहब, एक और सवाल आ रहा है आपके पास, कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? कुलदीप जी से रखेंगे ताकि हमारा ये जो हिस्से का पानी है वो हरियाणा को मिले। सैनी साहब, आप सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस है आपके सदन में? आज कांग्रेस को बाहर निकाला हुआ है। आज आप प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो आप क्यों नहीं सारे दलों को साथ लेकर गए? टेलीविजन पर बैठकर ये कहना कि हम सबका सहयोग ले रहे हैं, मैं समझता हूं
जो ये आपकी निंदा का भूमिका विषय है। विधानसभा मैं के अंदर आपसे रही एक बार है, एक ये सवाल भूमिका पूछना चाहता हूं शर्मनाक कि है, 1000 ऐसी करोड़ भूमिका रुपया कब नहीं दिया था? चाहिए, जो भूमिका आपने कब दिया था 1000 करोड़ रुपया? बताओ जी। आपने कहा 1000 करोड़ रुपया दिया था, कब दिया था? 1976 में। किसने दिया था? 1976 में। अरे किसने दिया था, कब दिया था? आपको नहीं पता है। 1976 आपको अपना होमवर्क करके आना चाहिए था माननीय मंत्री जी। आप सरकार ये का हरियाणा पक्ष रख सरकार रहे ने दिया था, हैं, पंजाब आपको यही सरकार। नहीं पता है कि किसने कितना 1000 करोड़ रुपया कब दिया। आज तक 1000 करोड़ रुपया कभी नहीं दिया गया है। इससे लगता है कि आप सरकार का पक्ष रखते वक्त अपने घर से तैयारी करके नहीं आए, बिना तैयारी करके इतने बड़े मुद्दे पर इस बहस में बैठना आपका कितना हल्के से आपने इस मुद्दे को लिया है, इस बात को दिखा रहा है। क्योंकि आपकी सरकार रही है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आपकी पंजाब में भी सरकार अरे तो रही, फिर कहो आपकी मत ना। हरियाणा में भी सरकार रही, आपकी केंद्र में भी। आप कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपया दिया, आप घर से पढ़ के क्यों नहीं आए? आपने अपनी सरकार से ब्रीफिंग क्यों नहीं ली? आप इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं अगर इस मुद्दे आप को? लोग इसको आज एक इतनी serious बड़ी लेते, बहस हो तो रही शायद ये है, आपके आपको जब टाइम यही में, नहीं पता है मामला 1000 करोड़ सूख रुपया जाता, दिया है ये कि कहीं ना नहीं कहीं दिया है, एक साइड तो में आप बोल लगता। कैसे रहे हैं? ठीक है, यहां पर यशवीर जी एक प्रतिक्रिया हाँ, आपकी बोल भी क्यों यशवीर रहे जी हैं लेना आप? चाहेंगे इस पूरे मसले पर। देखिए अगर हम इस चर्चा की शुरुआत से लेकर अब तक बात करें कि फिर से वही बात आई, सब लोग कह रहे हैं हमें पानी चाहिए, सब पार्टियां भी यही, आज तक भी यही कह रही है, सब पार्टियों का आज भी यही स्टैंड है। लेकिन कुल मिलाकर इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा जाए, इसका कोई रास्ता, इसका कोई तरीका किसी के पास शायद नहीं है। कोई रास्ता बनता हुआ कोई दिख रहा है आपको क्या यशवीर जी? रोहित जी, आप ये देखिए कि जब भी कोई गलत काम होता है या असंवैधानिक काम होता है या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती है, तो आमतौर पर कहा जाता है कि इसमें राजनीति की जा रही है, इसमें राजनीति हो रही है। यानी कि जो भी गलत और घटिया काम है उसमें कहते हैं कि राजनीति हो रही है। मतलब हमारी जो पॉलिटिक्स है किस दिशा में जा रही है, तो आप ये देखिए। दूसरा, मेरा जो दुष्यंत जी ने जो सुझाव दिया कि हमें इस मामले पे सभी पार्टियों को राष्ट्रपति जी को मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये मिलना चाहिए। लेकिन मेरा तो रोहित जी इसमें ये कहना है, जब आज हमारे स्थिति ये है कि सूचनाओं का फ्लो वो ये है कि अगर 7 समंदर पार भी कुछ हो तो एक सेकंड में आपको यहाँ बैठे पता लग जाता है कि दूर विदेश में क्या हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी इस मामले की उनको जानकारी नहीं रही होगी? क्या राष्ट्रपति जी को इस मामले की जानकारी नहीं रही होगी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पिछले दिनों भी हरियाणा कई दिन तक आग में जला, प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया जी। तो प्रधानमंत्री जी को बड़े चाव से, हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा अपने दम पे सत्ता में आई है और देश में पहली बार गैंग कांग्रेसी दल है जो इतने प्रचंड बहुमत से अपने दम पे देश में सरकार बनाने में सक्षम हुआ है। तो अब नरेंद्र मोदी जी के पास ये वक्त है कि वो दिखाएं कि वो इस ऐसे जो जटिल मामले हैं उनका वो समाधान कर सकते हैं। तो इसमें लीड मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही करनी पड़ेगी। जी रोहित। हाँ बिल्कुल, अब इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में तमाम मेहमानों से हम फाइनल कमेंट लेंगे, लेकिन एक सवाल हमारा यह भी है कि जब इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आईएनएलडी, अगर हम हरियाणा की बात करें, सब पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, सब पार्टियां चाहती हैं हरियाणा में पानी आए, और अगर हम जो तकनीकी बातें हैं उन सबको भी देखें तो ठीक है, इसमें फौरी तौर पर अगर लगता है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो फिर सिर्फ समाधान की बात हो, फिर एक दूसरे पर यह कहना, क्योंकि स्थिति तो सबके साथ है, कांग्रेस भी वैसी स्थिति में रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, आज बीजेपी स्थिति में है। तो ऐसे मसले में प्रदेश ये जानना चाह रहा है कि साहब आप सब लोग मिलकर कोई तो रास्ता, किसी तो नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि हम तो रोज एक नया बयान सुनते हैं, साहब ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ठीक नहीं किया था। तो ये स्थिति बड़ी अजीब सी है। दुष्यंत, आपका फाइनल कमेंट मेरे इन तमाम सवालों के साथ क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रदेश सरकार को स्ट्रांग होकर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इसी तरह हम इसी चर्चा को हमारी असेंबली में रखेंगे तो ये पूरी तौर पर पंजाब अपने हक में इस पूरे मामले को ले जाएगी। राजनीति से ऊपर उठकर मैं तो निरंतर बोल चुका हूं कि हमें संगठित होकर दिल्ली पे दबाव बनाना पड़ेगा, और इसके लिए अगर हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो दिल्ली का पानी हमें रोकना चाहिए, जिसके बाद दिल्ली की सरकार जागकर हमारे अधिकार का पानी हमें पंजाब से दिलाने का काम करेगी। जी कुलदीप जी, क्या कहेंगे आप आखिर में? देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के सबसे प्रचंड बहुमत के साथ बहुत लंबे समय तक लौटे हैं। जी।
प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। हरियाणा को वो अपना घर कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री शांत क्यों है? प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? हरियाणा जला तब नहीं बोले, और आज जब हरियाणा के अंदर पानी की जरूरत है, हरियाणा का सबसे अहम मुद्दा, उसके लिए इनके सांसद भी मिलाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, हल इसका एक है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात मैनेज करनी पड़ेगी जी कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद विपक्ष जो उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, वो कैसे विपक्ष को अपने साथ लेकर चले। जी बिल्कुल, आज लेकर जा सकते थे, जी प्रधानमंत्री से मिलने गए तो नहीं गए, लेकिन अभी भी समय है। अगर ये सरकार अपनी कमजोरी से बाहर नहीं निकलेगी, चलिए, यानी आपका तो कहना है कि दुष्यंत सबका चौटाला जी साथ से ले सहमत हूं। सरकार और हरियाणा का विकास होकर इसमें हो जाए तो अच्छी बात होगी। रमजान चौधरी साहब, संक्षेप में एक आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद नायब सैनी साहब के पास चलना है। सीनियर साथी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही, मैं ये कहता हूं कि यही सही वक्त है कि जब हम सही राजनीति करके सही समझ बनाकर हरियाणा सरकार के सभी दल, पंजाब सरकार के सभी दल, केंद्र सरकार से मिलकर और उनका इंटरवेंशन करवाकर अगर सही समझ बनाकर अगर हम हल करेंगे तो फौरी तौर पर इस मसले पर रोक लगाई जाए, और जब चुनावी माहौल ना हो तब इस मसले को आपसी बड़ी समझ से निपटाया जा सकता है। ठीक है चौधरी साहब। नायब सिंह सैनी साहब, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़े और आपने दिए भी, लेकिन क्या कहेंगे अब आप आखिर में? क्योंकि इस बहस के दौरान एक अच्छा सुझाव भी आया जिस पर कांग्रेस INLD दोनों राजी हैं, तो और आप अपील कर रहे हैं कि सब साथ हैं तो सब साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम अनिल जी, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो SYL है ये हरियाणा की लाइफ लाइन है, और हमने कहा भी है भी सभी दलों का सहयोग लेकर के हम केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के दबाव बनाएंगे, और ये जो मुद्दा है, जो हमारे हिस्से का पानी है, वो पानी हमारे हरियाणा को हमारे हिस्से का मिले। हम उनके हिस्से का पानी नहीं ले रहे हैं, हम अपने हिस्से का जो हमारे साथ हमने एग्रीमेंट किया वो हमारे हिस्से का पानी हमको मिले, हमारे किसान को मिले, क्योंकि हरियाणा खुशहाल हो। इसके लिए हम सब मिलकर के एक मंच पर आकर के राजनीति से ऊपर उठ करके, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सबको एकजुट होना चाहिए ताकि जो किसानों की ये एक जीवन रेखा है उसका समाधान हो सके। मैं यही जी, सब साथ है, लेकिन अब साथ लेकर कैसे चले ये आपकी सरकार को तय करना है। सैनी साहब आपका शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। दुष्यंत चौटाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यशवीर कादियान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रमजान चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो तमाम सियासी पार्टियां तैयार हैं कि हम इस पूरे मसले पर सरकार के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्रपति के पास चलने को भी तैयार हैं। अब बारी सरकार की है कि किस तरह से पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर इस मसले पर हम अपने प्रदेश का पक्ष और मजबूती से रख सकें। तो आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।